नाम का सिमरन करने में, नाम का जप करने में इतनी शक्ति है कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। साध संगत जी, क्या अंतिम घड़ी में मृत्यु के समय नाम का सिमरन करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है? इसलिए कहा जाता है कि नाम का सिमरन भजन करने से इस दुनिया में कोई भी साधना नहीं है, क्योंकि संघर्ष और चिंता के आज के इस कलयुग के समय में परमात्मा के पवित्र नाम का सिमरन क्या आपकी सभी समस्याओं और चिंताओं का समापन कर सकता है? और क्या हर कोई परमात्मा के नाम का सिमरन कर सकता है? परमात्मा के किस नाम का सिमरन करे, जप करे? क्या हम अपने मन से कोई भी नाम का जप कर सकते हैं, या फिर गुरु से ही प्राप्त नाम ही सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है? और क्या अंतिम घड़ी में मृत्यु के समय नाम का सिमरन करने से मुक्ति मिल सकती है? इसलिए साध संगत जी, नाम का सिमरन, नाम जप भक्ति परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में आने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर हम आपको आज इस सत्संग में बताएंगे। इसलिए बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनना। साध संगत जी, कहा जाता है कि परमात्मा का नाम बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली होता है, और हर रोज नाम का सिमरन करने से, परमात्मा की भक्ति करने से व्यक्ति के सभी दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। और फिर जब वो इस संसार से विदा होता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। एक बार रात्रि का समा था और एक महात्मा जी परमात्मा के नाम का अजप्पा जाप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे, और इस समय वह घने जंगल से गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण वह महात्मा जी लगातार दृष्टान किया करते थे। वह किसी भी एक स्थान पर ज्यादा समय तक नहीं रुकते थे, क्योंकि वह परमात्मा के नाम के प्रेमी थे। दिन रात उनके मुख से परमात्मा के नाम का जप ही चलता रहता था। स्वयं वो अजप्पा जाप करते थे और औरों को भी उसी मार्ग पर चलाते थे। और फिर चलते चलते वो मार्ग भूल गए, मगर चलते जा रहे थे जहां पर परमात्मा ले चलेंगे। और उन्होंने देखा कि कहीं दूर अंधेरे में बहुत सी दीप मालाएं प्रकाशित थी, और फिर महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। और फिर जब वो पास पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि एक बट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य जंतर बज रहे थे। नाच गाना और शराब की महफिल जमी हुई है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते कूदते और हंसते और औरों को भी हंसा रहे थे। और फिर उन महात्मा जी को महसूस हुआ कि ये मनुष्य नहीं बल्कि ये प्रेत आत्माएं हैं। और फिर महात्मा जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, अरे हे मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुला रहे हैं, चलो मेरे साथ। और फिर वह मस्त भाव से राजा के पास गए, जो कि एक सिंहासन पर बैठा था, और वहां राजा के इर्द गिर्द बहुत से प्रेत खड़े हुए थे। फिर प्रेतराज ने कहा कि इस ओर तुम क्यों आए हो, क्योंकि हमारी प्रेत मंडली आज मदमस्त है, और इस बात का भी तुमने विचार नहीं किया। और क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? और फिर मुस्कुराते हुए महात्मा जी ने कहा कि मौत का डर और मुझे? हे राजन, जिसे जीने का मोह ही ना हो तो उसे मौत का डर कैसा? क्योंकि हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। ये तो केवल देह परिवर्तन होता है, जो कि प्रारब्ध कर्म के बिना किसी से नहीं हो सकता। फिर प्रेतराज ने कहा, तुम जानते हो कि हम लोग कौन हैं? महात्मा जी ने कहा, हाँ, मैं अनुमान लगा सकता हूं कि आप लोग प्रेत आत्मा हो। प्रेतराज ने कहा कि तुम जानते हो कि मानव समाज हमारे नाम से ही कांपता है। महात्मा जी ने कहा,
कि प्रेतराज, मुझे मनुष्य में गिनने की गलती मत करना, क्योंकि हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहत हैं। मृत्यु तुल्य है। यदि जिंदा मानो तो भी आप हमें नहीं मार सकते, क्योंकि जीवन मरण तो कर्मों के अधीन है। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? और महात्मा जी की निर्भयता देखकर प्रेतों के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्यों में एक इतनी निर्भयता से हमसे बात कर रहा है। इसे थोड़ा सा भी हमारे से भय नहीं लग रहा है। ये तो हमसे बिल्कुल निर्भय होकर अच्छी तरह से बात कर रहा है। इसलिए सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई दिक्कत नहीं। फिर प्रेतराज बोला कि पूछो, क्या पूछना चाहते हो? महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, आज यहां आनंद उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? फिर प्रेतराज ने कहा कि मेरी इकलौती कन्या योग्य पति न मिलने के कारण अभी तक कुंवारी थी, मगर अब योग्य जवाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसीलिए उत्सव मनाया जा रहा है। फिर महात्मा जी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा जवाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूं। प्रेतराज ने कहा, जीवन के मोह को त्यागने वाले हे महात्मा, अभी तक वो हमारी इस प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ है और इस जंगल के किनारे बसे एक गांव के धनवान का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण, अनेकों तरह के पाप करने के कारण वो एक भयानक रोग से पीड़ित है और कल संध्या से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी और फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। इसलिए रात भर गीत नृत्य करके, मदपान करके हम लोग आनंद उत्सव मनाएंगे और फिर परमात्मा के नाम का जप करते हुए महात्मा जी वहां से विदा हुए और फिर जंगल के किनारे बसे उस गांव में जा पहुंचे और तब तक सुबह हो चुकी थी। और फिर एक ग्रामीण से उन्होंने पूछा कि क्या इस गांव में किसी धनवान का बेटा बीमार है? उस ग्रामीण ने कहा, हाँ महाराज, यहाँ के सेठ का बेटा लगभग 1 वर्ष से रोगग्रस्त है। बहुत उपचार किए जाने पर भी वो ठीक नहीं हुआ। महात्मा जी ने उस ग्रामीण का धन्यवाद किया और पूछते पूछते उस धन्यवान के घर जा पहुंचे और वहां पर सेठ के लड़के की हालत गंभीर थी। वो अंतिम घड़ियां गिन रहा था, लेकिन फिर भी महात्मा जी को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा जी का स्वागत किया और फिर सेठ के बेटे के पलंग के निकट आकर महात्मा जी परमात्मा के नाम का जाप करने लगे और दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा जी ने सेठ के लड़के से पूछा, बेटा अब बताओ कैसी तबीयत है? और फिर उसने जब अपनी आंखें खोली तो अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा और कहने लगा कि महाराज, क्या आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हैं? मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। उस परमात्मा के दरबार में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? और फिर भी मुझे आप जैसे संत के दर्शन हुए तो ये मेरे लिए शुभ संकेत है। और इतना कहते ही उसकी सांस फूलने लगी और वो खांसने लगा। फिर महात्मा जी ने कहा कि बेटा निराश ना हो, परमात्मा का नाम तो पतित पावन है। तेरी ये अंतिम घड़ी है, तुझे काल से डरने की कोई जरूरत नहीं है। खूब शांति से अपनी तमाम चित्त वृत्तियों के वेग को रोककर परमात्मा के नाम का जप में अपने मन को लगाओ, अजपा जाप में लग जाओ, क्योंकि परमात्मा का नाम ब्रह्म हत्या आदि महापापों का नाश करने वाले हैं। महात्मा जी ने उस सेठ के लड़के के कान में परमात्मा के नाम का उच्चारण किया और फिर दिन ढलते ही सेठ के लड़के की बीमारी बढ़ने लगी।
वैद हकीम बुलाए गए, भस्म आदि कीमती औषधियां दी गई, किंतु अंतिम समय आ गया। ये जानकर महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में फिर से परमात्मा का नाम लेने की याद दिलाई, और फिर परमात्मा के नाम का उच्चारण करते ही सेठ के लड़के के प्राण पखेरु उड़ गए। और फिर लोगों ने रोना धोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारी होने लगी, और फिर मौका पाकर के महात्मा जी वहां से चल दिए, और फिर नदी के तट पर आकर स्नान ध्यान करके नाम का सिमरन करते हुए वो वहां से रवाना हुए। और शाम ढल चुकी थी, और वह मध्य रात्रि के समय जंगल में उसी बट वृक्ष के नीचे जा पहुंचे, जहां पर प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेतराज सिंहासन पर नाराज होकर के बैठा था, और आज गीत नाच हास्य कुछ नहीं था। चारों ओर करुण कंदन हो रहा था, सभी प्रेत रो रहे थे। महात्मा जी ने पूछा कि हे प्रेतराज, कल तो यहां पर बड़ा आनंद उत्सव हो रहा था, मगर आज शोक समंदर लहरा रहा है, क्या कुछ घटित हो गया है? प्रेतराज ने कहा, हाँ भाई, इसीलिए हम सब रो रहे हैं। हमारा तो सत्यानाश हो गया। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वो कुंवारी ही रहेगी। महात्मा जी ने पूछा, प्रेतराज, तुम्हारा ज्वाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रहेगी? फिर प्रेतराज ने चिढ़ कर के कहा, यह सब तेरे कारण हुआ है। मैं भी मूर्ख था जो मैंने तुझे कल सब कुछ बता दिया था। तुमने तो हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा जी ने करुण भाव से कहा, हे प्रेतराज, मैंने आपका अहित किया, ये मुझे समझ में नहीं आया। क्षमा करें, मुझे मेरी भूल बताओगे तो मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। प्रेतराज ने जलते हृदय से कहा, यहां से जाकर तूने उस मरने वाले सेठ के लड़के को नाम का सिमरन का मार्ग बताया, और अंत समय भी उसी से परमात्मा का नाम कहलवाया, तो इससे उसका उद्धार हो गया और मेरी बेटी कुंवारी रह गई। महात्मा जी ने कहा कि क्या एक बार नाम के सिमरन, नाम के जप से वो प्रेत जूनी से छूट गया? क्या आप सच कह रहे हैं? प्रेतराज ने कहा, हाँ भाई, जो मनुष्य भगवान के नाम का जप करता है तो वो नाम जप के प्रताप से हमारी प्रेत जूनी को कभी प्राप्त नहीं होता। और ये सच है कि परमात्मा के नाम का सिमरन में नर उद्धारणी शक्ति होती है। परमात्मा के नाम के जप का ये प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेम के आंसू बहाते हुए वहीं पर भाव समाधि में लीन हो गए। और फिर उनकी आंखें तब खुली जब वहां पर प्रेत समाज उपस्थित नहीं था। सूर्य की सुनहरी किरणें बट वृक्ष को शोभायमान कर रही थी। महात्मा जी के बट वृक्ष के नीचे नाम का सिमरन करने से, नाम जप करने से उन सभी प्रेत आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी थी। और फिर महात्मा जी वहां से उठे और परमात्मा के नाम का सिमरन करते हुए अपने रास्ते पर चल दिए। इसलिए कहा जाता है कि नाम का सिमरन करने वाले व्यक्ति को उसके अभिमान, लालच, वासना, क्रोध और द्वेष जैसी भावना का भी अंत हो जाता है। इसलिए साथ संगत जी, नाम के सिमरन से बढ़कर कोई साधना नहीं है। इसलिए तुम चाहे जो मर्जी करते रहो, मगर उस परमात्मा का नाम भी जपते रहो, नाम का सिमरन भी करते रहो, नाम की कमाई भी करते रहो, और इसमें जरा सी भी भूल ना हो। इसलिए हमारा सभी से यही निवेदन है कि नाम का सिमरन करते रहो, इसे कभी मत विसारो, क्योंकि इस भवसागर से पार उतारने का सबसे श्रेष्ठ साधन ध्यान है। ध्यान का आधार है नाम का जप, क्योंकि नाम का सिमरन चलता फिरता परमात्मा है। क्योंकि ध्यान तो दिन में 2 घंटे ही करना होता है, और समय समय में नाम जप ही सुलभ और श्रेष्ठ है। नाम जप की महिमा अतुल्य है।
नाम का सिमरन ईश्वरीय शक्ति का आहार है। जैसे हम अतिथि को प्रसन्न करने के लिए स्वादिष्ट पकवान परोसते हैं और वैसे ही परमात्मा को रिझाने के लिए एकाग्रचित्त और श्रद्धा भाव से नाम का सिमरन करते हैं। इसलिए साध संगत जी, नाम का सिमरन भजन मोक्ष को प्रदान करने वाला है। इसीलिए बहुत ही भाग्यशाली हैं वो लोग जिनको पूर्ण संत सतगुरु का साथ मिल जाता है और उन्हें नामदान की बख्शिश हो जाती है। इसलिए हमें उस नाम का सिमरन भजन करना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए, क्योंकि नाम जप में, नाम के सिमरन में इतनी शक्ति है। ये तो आपने सुन ही लिया है। हमें दिन रात नाम का सिमरन भजन जरूर करना चाहिए और वो भी बिन नागा करना चाहिए।